नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। अच्छी खबर, सच्ची खबर की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे अब मौसम की। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक इन दिनों सर्द हवाओं का दौर है। सबसे पहले आपको पहाड़ों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक बर्फबारी का दौर है। नजारा बेहद दिलकश है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने बड़ी फुर्सत से पहाड़ी इलाकों का श्रृंगार किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 7 तस्वीरें हैं। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बर्फीला मौसम है। आसमान से सफेद बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मौसम में भले ही ठंडक है, लेकिन सैलानियों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कुछ ऐसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश का भी है, जहां ताजा बर्फबारी के बाद कुछ इलाकों में मौसम थोड़ा खुला जरूर है, लेकिन ठंड हाड़ कपा देने वाली है। मनाली से लेकर शिमला और चंबा तक हालात कुछ ऐसे ही हैं। उत्तराखंड में भी नजारा जुदा नहीं है। शुक्रवार और शनिवार की बर्फबारी के बाद कुछ जगहों पर मौसम खुला, लेकिन ज्यादातर इलाकों में 2 से 3 फुट तक बर्फ जमी हुई है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग इलाकों का हाल दिखाते हैं और ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपको सुकून का एहसास होना लाजमी है। सबसे पहले कश्मीर का रुख कर लेते हैं, जहां सोनमर्ग से लेकर गुलमर्ग और श्रीनगर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। घाटी के अलग अलग इलाकों में बर्फबारी जारी है। सैलानियों के लिए ये मौसम बेहद खुशगवार है। आप भी इन तस्वीरों को देखिए और मस्ती में डूब जाइए। कुदरत का ऐसा हंसी नजारा कि जो देखे वो सिर्फ देखता ही रहे। कायनात का ऐसा खूबसूरत अंदाज की आंख हटाने को दिल ही ना करे। ये वो हंसी समा है जिसे देखकर कभी फारसी के किसी शायर ने कहा था कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये खुला आसमां, ये हंसी वादियां, ये दिलकश नजारा, ये मौसम है प्यारा। यूं तो कश्मीर की ये वादियां अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा ही जानी जाती रही है, लेकिन जब मौसम बर्फबारी का हो और महीना दिसंबर का तो नजारा कुछ अलग ही होता है। मानो कुदरत से बेहद फुर्सत के साथ कैनवस पर किसी नायाब और बेशकीमती नजारे को उकेर दिया गया हो। ये गुलमर्ग की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। करीब करीब 3 फीट तक बर्फ पहाड़ों से लेकर सड़कों तक जम चुकी है और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। बर्फ बर्फ और सिर्फ बर्फ आपको नजर आएगी। जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ सिर्फ बर्फ ही नजर आएगी। बर्फ ही की सफेद चादर हर ओर बिछी दिखेगी। यहाँ कल से 2 से 2.5 फुट तक बर्फ जमा हुई है, लेकिन बहुत टाइम बाद बर्फ पड़ी। पिछले साल बर्फ पड़ी थी, इस बार बर्फ पड़ी और हम बहुत एंजॉय करें। हाँ, अचानक बर्फबारी आई तो हम रुक गए और बहुत मजा आ रहा है लाइव देखने में, क्योंकि अब तक ये चीजें हम टीवी में या मूवी में देखते थे, लाइव कभी नहीं देखी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। पूरे एक ट्रिप पे आए थे हम, लास्ट डे हमें स्नोफॉल मिली है। हम सारे अलग अलग जगह से हैं। कश्मीर का चप्पा चप्पा, जर्रा जर्रा और रोम रोम इन दिनों बर्फीले स्वर्ग की मानिंद है, जहां ऐसे हसीन और दिलकश नजारे हैं कि आपकी निगाह थक जाएगी, लेकिन खूबसूरती का आलम बरकरार रहेगा। कुछ ऐसा ही हसी सितम सोनमर्ग में भी हो रहा है, जहां हर तरफ सफेद चादर बिछी है। आसमान से बर्फ है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। पीर पंजाल की हसीन पहाड़ियों के दरमियान इन दिनों कुदरत का ऐसा करम है कि सब कुछ निखरा निखरा सा लग रहा है। अनंतनाग में एक तरफ आंखों को हैरान कर देने वाली खूबसूरती बिखरी हुई है, तो दूसरी तरफ सैलानियों की मौज मस्ती उसे और भी दिलकश बना रही है। सफेद बर्फ के बीच क्या बच्चे और क्या नौजवान, हर कोई मस्ती में सराबोर है।
हो भी क्यों ना, ये वो पल है जिसके लिए वर्षों से इंतजार करना पड़ता रहा है। तब जाकर ऐसी हसीन याद संजोई जाती है। कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट में अगर खूबसूरती बिखरी है तो दूसरे इलाकों में भी नजारा किसी चमन से कम नहीं। कारगिल की ये रंगत आपने आज से पहले शायद ही कभी देखी होगी। जोजिला पास के पास बर्फीला सितम इतना है कि मशीनों के जरिए बर्फ को हटाया जा रहा है, जिससे आवाजाही दोबारा शुरू हो पाए। डोडा के भद्रवाह में भी शहर बर्फ से अटा हुआ है। मकानों पर, सड़कों पर, गाड़ियों पर, हर तरफ पेड़ पौधों पर जहां देखिए बर्फ ही बर्फ है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में तो बर्फ का साम्राज्य ही है। राजधानी श्रीनगर में भी समा बर्फीला ही है। दूर दूर तक बर्फ और सैलानियों के खिले चेहरे ही आपको नजर आएंगे। कश्मीर जन्नत है सच में। अगर मैं इंडिया में मानता हूँ तो जन्नत वाकई में दुनिया में जन्नत है। बर्फ है, काफी अच्छा व्यू है यहाँ पे। स्नोफॉल काफी हो चुकी है कश्मीर में। पहले लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, अब पावर वगैरह बिल्कुल अच्छी है। भले ही बर्फबारी से आवाजाही में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, लेकिन ये भी सच है कि इससे कश्मीर की खूबसूरती और निखर गई है और यहाँ पर्यटन को चार चांद लग गए हैं। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार और शनिवार को जबरदस्त बर्फबारी के बाद ज्यादातर सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई थी। नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे बर्फ के आगोश में है। कारगिल हाईवे के साथ ही गुरेज की सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। श्रीनगर से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर की एक और तस्वीर देखिए जहां सफेद बर्फ की चादर में सब कुछ ढका हुआ नजर आ रहा है। इसके दरमियान पटरी पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। देखिए बारामूला और बनिहाल के बीच दौड़ रही रेलगाड़ी की ये खूबसूरत तस्वीरें। बहुत जल्द कश्मीर वगाठी जो है देश के साथ रेल के माध्यम से जुड़ जाएगी। उसके लिए ट्रायल रन हो चुका है, लेकिन उस बीच बानिहाल से बारामूला तक चलने वाली ट्रेन आजकल लोगों की पहली पसंद बन रही है। शुक्रवार और शनिवार को कश्मीर में हुई जमकर बर्फबारी के बाद बानिहाल से बारामूला तक चलने वाली ट्रेन सेवा अब काफी लोकप्रिय हो रही है। कश्मीर में आम लोगों के साथ साथ पर्यटक भी इस रेल गाड़ी में बैठकर कश्मीर के खूबसूरत नजारों का मजा लेना चाहते हैं, वो भी तब जब पूरी गाठी सफेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई हो। अशरफ पानी, श्रीनगर। कश्मीर के हसीन नजारों के बाद रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की वादियों का, जहां भले ही बर्फबारी ने लोगों को थोड़ी राहत दी है, लेकिन सर्दी जोरदार है। रुद्रप्रयाग से लेकर टिहरी गढ़वाल तक, मनाली से लेकर लाहौल स्पीति तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पर्यटकों के चेहरे पर खुशी है। पहाड़ तो बर्फ से गुलजार हैं ही, रेगिस्तान में भी बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। माउंट आबू में कड़ाके की ठंड के साथ ही बर्फ भी गिर रही है। क्या कुल्लू, क्या मनाली, क्या उत्तरकाशी और क्या रुद्रप्रयाग, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ी सूबों में इन दिनों कुदरत मेहरबान है। जिस बर्फबारी का साल भर इंतजार रहता है वो जमकर हो रही है। सबसे पहले बात उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की करते हैं। सरहद के इस आखिरी गांव कंगी का नजारा जरा देखिए। यहाँ सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है और सीमांत गांव का
श्वेत श्रृंगार ऐसा है कि आंख हटाने का दिल ही न करे। घरों से लेकर जंगलों तक में बर्फ ही बर्फ बिछी है। बद्रीनाथ मंदिर का ऐसा दिलकश नजारा आपने शायद ही कभी देखा होगा। हर तरफ बर्फ की मोटी परत है। तस्वीरें रुद्रप्रयाग की है। कई घंटों लगातार बर्फबारी के बाद आसमान से बर्फ के फाहे रुकने का नाम नहीं ले रहे। पारा माइनस से काफी नीचे जा चुका है और जमीन पर बर्फ ही बर्फ है। अब रुख करते हैं हिमाचल का, जहां गनीमत है कि मनाली में मौसम कुछ खुला जरूर है, लेकिन सर्दी का आलम ये है कि बर्फीला एहसास तो यहाँ भी हो रहा है। बर्फबारी रुकने के बाद एक बार फिर सैलानियों ने सोलांग वैली का रुख कर लिया। हालांकि अभी कम ही लोगों को जाने की इजाजत मिल रही है। मनाली जैसा ही हाल हिमाचल के चंबा का भी है। लगातार बर्फबारी से यहाँ सैलानियों की तादाद में इजाफा हुआ है। बर्फीले मौसम में पहाड़ों पर जमी बर्फ लोगों को जन्नत सा एहसास करा रही है। हिमाचल में बर्फबारी का जिक्र हो और लाहौल स्पीति की बात न की जाए, भला ऐसे कैसे मुमकिन है। लाहौल स्पीति में इन दिनों मौसम जितना सर्द है, नजारा उतना ही हसीन और दिलकश है। पेड़ पत्तों से लेकर सड़कों और मकानों तक पर बर्फ ही बर्फ है। हालत ये है कि लोगों को अपने घरों की छतों पर से बर्फ का अंबार हटाना पड़ रहा है। धर्मशाला के ऊपरी हिस्से में बर्फ की मोटी परत जमी है। अलबत्ता निचले इलाकों में बर्फबारी पर ब्रेक लग गया है, लेकिन हाड़ कंपा देने वाली ठंड लोगों को बर्फीले मौसम का एहसास करा रही है। पहाड़ी सूबे ही क्यों, राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर भी कायनात मेहरबान है। यहाँ पर ठंड का आलम ये है कि गाड़ियों और पेड़ पौधों पर गिरी ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो चुकी है। माउंट आबू के ऊपरी इलाकों में हुई हल्की बर्फबारी ने कुदरत के अनोखे रंग का एहसास भी करा दिया है। बर्फबारी से पहाड़ी इलाके और ज्यादा दिलकश हो उठे हैं। जिंदगी मुस्कुराने लगी है। बर्फ की ये बहार ही प्रकृति के दर्शन करने लगी है। मनाली से कमलजीत और टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब उत्तराखंड की एक और शानदार तस्वीर आपको दिखाते हैं। औली के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भीषण ठंड के बावजूद आईटीबीपी के जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पर खतरनाक मिशन के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है। ये खास कमांडो ऐसे बर्फिस्तान में तैयार होते हैं जहाँ पर पानी मिलना मुहाल रहता है। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है उन रणवाकुरों की जो दुश्मन के साथ मौसम को भी मात देने में माहिर है। ये तस्वीर है अपने हौसलों की तपिश से बर्फ को पिघला देने वाले जवानों की। ये हैं बर्फीली सरहद पर मुस्तैद रहने वाले बर्फिस्तान के कमांडो। -20 से -40 डिग्री का नाम सुनकर ही जहां लोगों में कपकपी छा जाती है, वहां ये जवान बर्फ को अपने पसीने से पिघला रहे हैं। ये खास कमांडो ऐसे बर्फिस्तान में तैयार होते हैं जहां पर पानी मिलना मुहाल रहता है, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना के बराबर होती है, जहां का तापमान माइनस में हमेशा रहता है। आईटीबीपी के जवान अलग अलग स्थानों पर कई तरह की ट्रेनिंग इस वक्त ले रहे हैं और उनका सीधा मकसद ये है कि सरहद पर जब भी मुश्किल आए तो किस तरीके से निगहबानी करना है। आप देखिए कि आईटीबीपी के जवान यहाँ औली कैंप में इस वक्त मौजूद हैं, जहां 1 से 1.5 फीट के आसपास बर्फ इस वक्त जमी हुई है।
चलना यहाँ काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये जवान इन तमाम मुश्किलों के बीच सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कई ऐसी जगह हैं जहां पर पूरे साल बर्फ के इस बंजर में सिर्फ इन्हीं जवानों के कदमों की आहट गूंजती है। आईटीबीपी की ये हिमवीर जब तैयार होकर सफेद चादर से निकलते हैं तो दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाते। हम इस सर्द वाले इलाके में अपने आप को इस तरह से एक्सरसाइज करवाते हैं, कराटे करवाते हैं, योगा करवाते हैं। इसी तरह से हमारा रूटीन जो डेली का अभ्यास चलता रहता है। जी, ये बर्फबारी यहाँ पर 1 से 2 फीट के आसपास हुई है। जो लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन आपके जवान इतना हौसला है उनके अंदर। क्योंकि ये खासकर ये ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, पूरी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को इसी पर्वतारोहण में अभ्यास दिया जाता है। देश की सुरक्षा के साथ ये जवान बर्फबारी में मुश्किलों में फंसे पर्यटकों के लिए भी देवदूत से कम नहीं है। अगर कोई हाइट्स में फंस जाता है तो आईटीबीपी के जवान आप देखिए कि असॉल्ट पोजीशन में इस वक्त यहाँ स्कीइंग कर रहे हैं और आपको सीधे तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं कि किस तरीके से आईटीबीपी के जवान नीचे की तरफ आ रहे हैं। दरअसल जब भी कोई पर्यटक हाइट्स में यहाँ पर फंस जाता है तो आईटीबीपी के जवानों की तरफ से यहाँ पर उनको रेस्क्यू किया जाता है और ये पूरी तकनीक होती है आईटीबीपी के जवानों की। जी हाँ, जहाँ पर माइनस का टेम्परेचर इस वक्त बना हुआ है, लोगों को यहाँ सांस लेने में तकलीफ होती है, वैसे में आईटीबीपी के जवान इन तमाम इलाकों में तैनात हैं और आप देखिए कि इसकी टीम जो आईटीबीपी की है वो किस तरीके से असॉल्ट पोजीशन में नीचे की तरफ उतर रहे हैं। जब भी कोई पर्यटक फंसता है तो उसको ये लोग भगवान की तरह यहाँ पर मौजूद रहते हैं और आप देखिए कि पूरा ये इलाका बर्फिस्तान में तब्दील हो चुका है और ये आईटीबीपी के कमांडो जो हैं पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत न हो उसके लिए ये लोग पूरी तैयारी करते हैं। बर्फ पर इस रेस्क्यू के लिए जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे हम हर प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे माउंटेनिंग का है, जो विंटर सीजन में हमारा स्कीइंग का ट्रेनिंग चलता है, उस स्कीइंग के पीरियड में हम लोग बैटल क्राफ्ट का भी इसमें हम लोग शामिल करते हैं कि जो हमारे उच्चतांश क्षेत्र हैं बर्फ से भरे हुए, और अगर उसमें हम युद्ध की परिस्थितियों में कभी हम फंसते हैं तो हम स्की के माध्यम से किस तरीके से दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। कितनी भी स्नो हो, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, किसी भी पोजीशन में हम आगे बढ़कर दुश्मन पर वार कर सकते हैं। बर्फिस्तान के इन हिमवीरों को हालातों से निपटने के बेहद ही टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस दौरान जवानों को पर्वतारोहण के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइवल के लिए तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग में भी उन्हें खास तौर पर तैयार किया जाता है। बर्फिस्तान के कमांडो को बेसिक स्किल्स शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। इसके साथ ही माउंटेनियरिंग, स्कीइंग और हाई एल्टीट्यूड में रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही जवानों को गुरिल्ला लड़ाई के साथ जंगलों में रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग दी जाती है। बर्फ पर लगातार अभ्यास से ये कमांडो हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। मौसम को मात देते ये जवान बर्फीली वादियों को आबाद रखने में सबसे ज्यादा मददगार होते हैं। एक और जहां इनके हौसलों के चलते पर्यटक यहां पूरी मस्ती से घूमते हैं और दूसरी ओर देश की सीमाएं भी सुरक्षित रहती हैं। औली से अंदिल भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर ओडिशा के मयूरभंज से आई है, जहां सर्दी जोरदार है और सुबह सुबह ओस की बूंदें फूलों पर शबनमी एहसास दिला रही हैं। मौसम भले ही उतना सर्द ना हो, लेकिन ये तस्वीरें दिल को छू जाने वाली हैं। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां यमुनोत्री धाम में हनुमान मंदिर का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। आसमान से बर्फ गिर रही है, जमीन पर बर्फ की चादर बिछी है और इस दौरान शंख की आवाज पूरे यमुनोत्री धाम में गूंज रही है। चलिए इसी के साथ ही अच्छी खबर, सच्ची खबर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।